नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो शिक्षक भर्ती में किस तरह जो है कि अंकुश लगाया जा रहा है या फिर जानबूझ के लगाया जा रहा है, ऐसा कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन लगातार जो है कि जो स्थिति सामने निकल के आ रही है, तो उससे तो अंदाज़ा यही लगता है कि इसे जानबूझ के कहीं न कहीं रोका जा रहा है। तो अब जो है कि नया मामला प्रकाश में आया है कि अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा है भर्तियां। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो है कि भर्तियों का अध्याचन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आयोग ने इसके संदर्भ में शासन से शिकायत की है। और ये कहा जा रहा था कि जब ई अध्याचन के माध्यम से मात्र कुछ ही दिनों में जो है कि अध्याचन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और लगातार जो है कि समय बीत रहा है। अभी तक कोई भी नई भर्ती नहीं शुरू की गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, जबकि इस आयोग को बनने जो है कि लगभग लगभग 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है। तो बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक होनी है भर्तियां। इसके बावजूद जो है कि कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहा है, क्योंकि आयोग को ई अध्याचन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है मामला, उसको देख लेते हो। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का ई अध्याचन न मिलने के कारण नई शिक्षक भर्तियां शुरू नहीं कर पा रहा है। आयोग के प्रतिनिधि अध्याचन को लेकर 2 बार शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आयोग की ओर से अब शासन को पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। आयोग के गठन को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। तो 1.5 साल से किसी आयोग को बनने हुए 1.5 साल हो गया और उससे कोई भी भर्ती नहीं शुरू की जा सकी, जबकि उस आयोग से तमाम प्रकार की भर्तियां होनी है। एकीकृत आयोग कर दिया गया है। सभी आयोग को मर्ज करके एक आयोग बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जो है कि शून्य बनी हुई है। और जो पुराना आयोग था, उससे शायद एग्ज़ाम सरकार करा सकती थी कि जो भी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेंडिंग पड़े थे, लेकिन उससे नहीं हुए नए आयोग के चक्कर में। अब जब नया आयोग बनकर तैयार हो चुका है, तो अभी तक भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हालांकि 16 व 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है। तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। 1-2 दिन में आपके सामने एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नई भर्ती नहीं शुरू की जा सकी है। तो इसीलिए आयोग जो है कि लगातार जो है कि ई अध्याचन से मंगा रहा है, अध्याचन मंगा रहा है, लेकिन जो है कि उसे मिल नहीं पा रहा है। इस संबंध में आयोग ने शासन से इसकी शिकायत की है और अपनी बातों को रखा है। तो आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ 2 बैठकें की जा चुकी है। दोनों बार शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50,000 पद खाली है और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के तकरीबन 22,000 और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हैं। तो इतने पद रिक्त पड़े हैं, उसके बावजूद भी अभी तक भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। अगर आयोग को समय रहते इन पदों का अध्याचन मिल जाता, तो अब तक ये भर्तियां शुरू हो गई होती। एक तरफ विभाग अध्याचन नहीं भेज रहे हैं, वहीं आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का जो है दबाव भी बढ़ता जा रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अध्याचन न भेजने पर शासन को पत्र भेजकर संबंधित विभागों की शिकायत की गई है। उधर शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई है कि रिक्त पदों का अध्याचन भेजने में देर क्यों हो रही है। तो सूत्रों का कहना है कि अध्याचन का प्रारूप तय न होने के कारण भर्ती अटकी पड़ी है। यानी जिस प्रारूप पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन मांग रहा है, उस प्रारूप पे अध्याचन देने से शिक्षा निदेशालय ने मना कर दिया और बताया कि जो है ये प्रारूप जो है कि इस मतलब भर्ती के अनुरूप नहीं है। तो शिक्षा निदेशालय का क्या कहना है कि जो प्रारूप उपलब्ध कराया गया है, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर तैयार किया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा सहित अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तें और अर्हताएं भिन्न है। आयोग से उसी आधार पर नया प्रारूप मांगा गया है। नया प्रारूप मिलने के बाद ही ई अध्याचन भेजा जा सकेगा। तो दांव पेच जो है कि अब फंसा है।
प्रारूप को लेकर कि जिस प्रारूप पे अध्याचन मंगाया जा रहा है वह प्रारूप जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समान है। अब जो प्रारूप होना चाहिए वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के समान के अनुसार होना चाहिए, मतलब कि जो है कि उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है, सेवा शर्तें हैं, तो उसके अनुरूप वो नहीं था प्रारूप, इसलिए अध्याचन देने से शिक्षा निदेशालय ने मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है ये ठप की जा रही है, और 1.5 साल तो बीत चुके हैं और अध्यक्ष जी का कार्यकाल भी 3 साल का है। तो देखने वाली बात होगी क्या अध्यक्ष जी अपने कार्यकाल में कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू और संपन्न करा सकते हैं या फिर भी नहीं। और जो आयोग को बने हुए भी लगभग 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल में भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। तो तमाम प्रकार के खींचतान जो है कि चल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने द एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।